चलिए सब कुछ बता दिए, बस एक मेन पॉइंट छूट गया जिसमें आप कल फिर कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी के वो लाइन है, ध्यान से सुनिएगा। ये सेल मेम्ब्रेन था, अभी आपके सामने मैंने बनाया था। ये क्या था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, सॉरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, सॉरी, ठीक है। और ये आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इधर आपका ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस टाइप से था, ठीक है। ये थोड़े और लंबे लंबे बना लो आप, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी ने क्या लाइन लिखा है पता है? कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से जो सेल के अंदर का स्पेस है, इस पूरे को आप क्या बोलिएगा? देखिए इधर, इधर देखिए, इस पूरे को आप क्या बोलिएगा? इंट्रासेलुलर स्पेस, राइट? अरे बोलिए, इंट्रा सेलुलर स्पेस। तो सेल के जो अंदर का स्पेस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से वो दो अलग अलग कंपार्टमेंट में डिवाइड हो गया। जो स्पेस ईआर के अंदर आ गया, ये दिस वन, जो इस मेम्ब्रेन के अंदर आके घिर गया, ईआर के अंदर का स्पेस, इसको बोला ल्यूमिनल। क्या बोला? ल्यूमिनल स्पेस, ल्यूमिनल स्पेस। और जो स्पेस इसके बाहर आपको दिख रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर, ये वाला स्पेस, इसको बोला एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस। और यही एक्स्ट्रा लैमिनल ल्यूमिनल स्पेस, यही है साइटोप्लाज्म। यही क्या है? साइटोप्लाज्म है। और इस दोनों को मिलाकर, इस दोनों को मिलाकर आप क्या बोलोगे? इंट्रासेलुलर स्पेस। वही है ना, सेल के अंदर का स्पेस मतलब मेम्ब्रेन के अंदर का स्पेस, स्पेस इनसाइड द स्पेस इनसाइड सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का अंदर का स्पेस। ल्यूमेन क्या हुआ? ल्यूमिनल स्पेस, स्पेस इनसाइड, स्पेस इनसाइड ईआर, दोनों ही ईआर, ईआर आर ईआर और एसईआर दोनों। और ये क्या हो गया? स्पेस आउटसाइड ईआर बट इनसाइड, बट इनसाइड, बोलो, इनसाइड सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन। तो ये स्पेस, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से ये क्या है? आर ईआर, और ये क्या है? एसईआर। तो ये स्टार्टिंग में आपको ऐड करना था। तो ये आर ईआर और एसईआर जो मतलब ईआर है पूरा का पूरा, उसके पाए जाने की वजह से इंट्रासेलुलर स्पेस दो कंपार्टमेंट में डिवाइड हो गई। ईआर के अंदर का स्पेस ल्यूमिनल, और ईआर के बाहर का स्पेस एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, वही साइटोप्लाज्म है। एक्चुअल में वो साइटोसोल है, एक्चुअल में वो साइटोसोल है। मैंने बताया है साइटोसोल का मतलब क्या होता है, कि जितने भी सेल के अंदर स्पेस है, सेल ऑर्गेनली जो स्पेस लिया उसको माइनस कर दीजिए, तो जो फ्लूइड वाला बचा जगह है वो साइटोसोल है। तो ये हुआ आपका, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। नोट्स में ये थ्योरी लिखा हुआ है, डायग्राम नहीं है। अगर डायग्राम देना हो तो दे सकते हैं जहां ये थ्योरी लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, और एक पॉइंट, अभी मैंने आपको क्या कहा लास्ट में, कि जो ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन कन्वर्ट होता है पहले किसमें? ग्लूकोज 1,6 फास्फेट में, फिर वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में, तब वो फाइनली कन्वर्ट होता है ग्लूकोज। तो यहाँ जो एंजाइम था, मैंने क्या बोला? ग्लूकोज सिंथेज। उसको मोर करेक्टली नोट्स में क्या लिखा होगा? अभी आपने पढ़ा होगा, ग्लूकोज फॉस्फेटेज, फॉस्फेटेज। और क्लियरली बता दिया एंजाइम का नाम। एज मतलब एंजाइम, फॉस्फेटेज मतलब फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करने वाला एंजाइम। तो अगर ग्लूकोज 6 फास्फेट से फास्फेट हटेगा तो ग्लूकोज बनेगा। और ये जो एंजाइम है, यही यही एंजाइम मौजूद होता है एसईआर ऑफ हिपेटोसाइट के अंदर। तो ईआर की अब कोई भी पॉइंट छुटी हुई नहीं है, सारा मैंने बता दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं गोल्जी बॉडी। अब हम स्टार्ट करते हैं गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी बच्चों, इस गोल्जी बॉडी को गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अब बात आता है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या है, गोल्जी बॉडी क्या है। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की डिस्कवरी हो चुकी थी, बताओ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी कब हुई थी? 1950। 1950 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ चुका था। तो 1985 के आसपास एक सर थे जिनका नाम था
कैलिमो गोल्जी इनका नाम था। तो यहीं से ये गोल्जी वर्ड है, उनका नाम था कैलिमो गोल्जी, 1985 की बात है। तो वो क्या कर रहे थे, यूकैरियोटिक सेल को ऑब्जर्व कर रहे थे। ये सेल है, सेल मेम्ब्रेन है, यूकैरियोटिक सेल को वो ऑब्जर्व कर रहे थे। तो उनको लगा कि न्यूक्लियस जो ये न्यूक्लियस है, उनको लगा कि न्यूक्लियस के पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो काफी लंबे लंबे ट्यूब का बना होता है, इस टाइप का, इस टाइप का, ध्यान से देखिएगा, इस टाइप का। उनको ऐसा लगा कि ये स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के पास में है। क्या लगा उनको, ये स्ट्रक्चर तो भाई न्यूक्लियस के पास में। क्या ये स्ट्रक्चर भी आपस में पैरेलली अरेंज्ड है? किसको लग रहा है कि ये ट्यूब्यूल है? हाथ खड़ा करो। किसको लग रहा है कि ये ट्यूब्यूल है? किसको लग रहा है कि ये वेसाइकल है? और किसको लग रहा है कि ये सिस्टर्नी है? हाथ खड़ा करो। तो ये लंबे लंबे सिस्टर्नी के बने हुए, ये लंबे लंबे मेम्ब्रेन के बने हुए उनको कोई स्ट्रक्चर दिखा। और सर गोल्जी को वो लॉन्ग लॉन्ग ट्यूब्यूल दिखा, आपस में पैरेलली अरेंज। इन्होंने नाम दिया उसका अपने नाम के अकॉर्डिंग गोल्जी बॉडी। लेकिन इन्होंने बताया कि जब मैंने उसको गौर से देखा तो मुझे केवल ये लंबे लंबे ट्यूब ही नहीं दिखे, मुझे यहाँ पे और भी कई सारी चीजें दिखी। उन्होंने बोला कि ये कई बार इस लंबे लंबे ट्यूब से जुड़ा हुआ कोई स्ट्रक्चर था, इस टाइप से, ऐसे भी जुड़ा हुआ था। और कई बार तो उससे निकला हुआ इस टाइप का बैग, उससे निकलता हुआ इस टाइप का बैग भी उससे एसोसिएटेड दिखा हमको। इसका मतलब आप समझ रहे हो? इसका मतलब समझ रहे हो क्या? ये वाला जो पोर्शन है, सॉरी, ये वाला जो पोर्शन है, ये गोल्जी वेसाइकल्स है। ये क्या है? गोल्जी वेसाइकल्स है। ये वाला जो पोर्शन सिस्टर्नी है, सिस्टर्नी है। और ये वाला जो पोर्शन है ट्यूब्यूल्स है, ट्यूब्यूल्स है। और मैं बता दूं बच्चों, एक गोल्जी बॉडी में तीनों ही होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ गोल्जी बॉडी और गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, क्या आपको नहीं लगता कि अगर ये तीनों स्ट्रक्चर मिल जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे? इसलिए उन्होंने नाम दिया गोल्जी कॉम्प्लेक्स, अपने नाम के अकॉर्डिंग, कि मैंने डिस्कवर किया। लेकिन मैं बता दूं, ये जो सिस्टर्नी आपको दिख रहा है, मेन कंपोनेंट ऑफ गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का मेन कंपोनेंट तो सिस्टर्नी, लेकिन हाँ ट्यूब्यूल भी मिलता है और वेसाइकल्स भी मिलता है। मैं फिर बता दूं, हाँ वो सब आपस में एसोसिएटेड होते हैं और एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको हम बोलते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि गोल्जी साहब ने ढूंढा था। और ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, तीनों चीजें मेम्ब्रेन के बने हुए हैं। अब बात आता है कि अगर इसका मेन पार्ट सिस्टर्नी है तो सिस्टर्नी किस तरीके से अरेंज्ड है? तो वो आपस में पैरेलली अरेंज्ड है। देख लो, आपस में पैरेलली अरेंज सारे सिस्टर्नी। और फिर बात आता है कि सर गोल्जी को ये चीजें किसके पास में दिखी? तो उनको तो ये चीजें न्यूक्लियस के पास में दिखी। बाद में पता चला अरे नहीं, ये तो न्यूक्लियस और गोल्जी बॉडी के बीच में एक और चीज है, और उसमें भी ट्यूब्यूल और सिस्टर्नी है। बाद में पता चला कि उसमें भी ट्यूब्यूल सिस्टर्नी और उसके भी ट्यूब्यूल सिस्टर्नी आपस में एसोसिएटेड है। तो बाद में पता चला अरे रे, इसका तो काम ही अलग है, उसका गोल्जी बॉडी से मिलता जुलता काम नहीं है, मतलब कि मिलता जुलता है, मतलब कि एग्जैक्ट सेम नहीं है। तो बाद में पता चला नहीं नहीं, ये तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये है पूरा गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये है पूरा गोल्जी बॉडी। बाद में पता चला कि ये गोल्जी बॉडी है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। तो एनसीईआरटी में जो लाइन लिखा है कि गोल्जी बॉडी इज एसोसिएटेड विथ न्यूक्लियस, लाइन गलत नहीं है। अब स्टार्टिंग में पता ही नहीं था, अब वो लाइन आज तक चल रही है। और ये मिस्टेक गोल्जी साहब से हुआ था। बाद में पता चला कि नहीं नहीं, बीच में तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आ जाता है। तो अगर ये लाइन दिख जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा दूर थोड़ी है न्यूक्लियस, ऐसा थोड़ी बोला है एनसीईआरटी ने कि गोल्जी बॉडी इज एसोसिएटेड विथ न्यूक्लियस, ऐसा नहीं बोला है, नियर द न्यूक्लियस बोला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं होता गोल्जी बॉडी न्यूक्लियस से, करीब में ही होता है। तो कुल मिला के आप यूं समझिए, सर गोल्जी ने 1985 में
सेल में के अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर कोई मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर देखा जो कॉम्प्लेक्स बना के था, उसमें ट्यूब्यूल भी था, सिस्टर्नी भी था और गोल्जी वेसिकल्स भी था, और वो बना रहा था पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स, उसी को बोले गोल्जी कॉम्प्लेक्स। सभी को क्लियर है गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या है? जल्दी बोलो, अरे जल्दी बोलो। चलो उससे हाँ क्या बोलो जल्दी, कोई डाउट नहीं, अभी गोल्जी कॉम्प्लेक्स खत्म नहीं हुआ है। नहीं सर वो नहीं बोल रहे हैं सर, ईयर में जो सर आप लिखे हैं तो फर्स्ट ऑब्जर्व सर 1898 है। अच्छा ये ईयर में है, हाँ तो हो सकता है मेरे से मिस्टेक हो रहा हो। ईयर में तो क्या है यार, ईयर कितना है? 1988। 1898। तो मैंने बोला वही था, लिखा गलत है। 1850 में माइक्रोस्कोप, अच्छा माइक्रोस्कोप कब आया था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1950। और ये गोल्जी बॉडी में क्या लिखा है सर? 1898। हाँ इसी वजह से तो मिस्टेक हुआ था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं था ना। ईयर में देखो, कहानी ऐसे भी याद हो जाएगा अगर ईयर गलत होगा। 1950 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया है, 1898 में गोल्जी साहब ने देख लिया गोल्जी बॉडी को। कहां से दिखेगा उसको, उसके बीच में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसलिए तो वो बोले थे कि न्यूक्लियस के जस्ट बगल में है। बाद में इलेक्ट्रॉन, ये ईयर का तो क्या यार याद रखना पड़ेगा, आपको भी याद रखना पड़ेगा, मुझे भी याद रखना पड़ेगा, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ इससे थोड़ा कनेक्शन स्टेब्लिश हो सकता है कि जब माइक्रोस्कोप आया था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो अच्छा से दिखाता है चीजों को, 1950 में, तो जाहिर सी बात है उससे पहले ही ये देखे होंगे, तभी इनसे मिस्टेक हुआ होगा। तो वो 1898 है, ये ईयर का मेरे से मिस्टेक हो गया था, ये सही ईयर है, ठीक है ना, जो एनसीईआरटी में वो सही ईयर है 1898, ठीक है। और कोई दिक्कत? और कोई दिक्कत? ठीक है, तो इसका स्लाइड, इसका स्लाइड लीजिए जल्दी से फिर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर पे, जल्दी से स्ट्रक्चर फंक्शन। अब आते हैं हम गोल्जी बॉडी के स्ट्रक्चर पे। अब स्ट्रक्चर से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। थोड़ा बहुत तो फिजिक्स पढ़े होगा यार जीवन में, कभी भी थोड़ा बहुत तो ज्ञान होगा ही। चलिए एक एक करके मैं पूछ लेता हूँ, कॉनकेव और कॉन्वेक्स का आपको कितना ज्ञान है। कॉन्वेक्स सरफेस और कॉनकेव सरफेस, क्लियर? चलिए यही बोलिए, क्या नाम है? अभिषेक, कॉनकेव सरफेस क्या होता है? सर आउटर, मतलब आउटर सरफेस पे जो पड़ता है, मिरर के आउटर सरफेस पे। यस सर यही चीज। और ये कॉनकेव है जो आप बना रहे हैं। नहीं ये कौन सर, सॉरी, फर्स्ट वाला सर कॉनकेव है और सेकंड वाला कॉन्वेक्स है। शिवानंद कुछ उल्टी करोगे? शिवानंद सर सेकंड वाला कनकेव है सर। अच्छा, और ए वाला क्या है? कन्वेक्स है सर। अच्छा, हर्ष? ए कॉन्वेक्स है। अच्छा, बी? वो कनकेव है। अच्छा अच्छा, रिभा कुछ टिप्पणी करना चाहोगे ए और बी पे? सर हम किसी पे कमेंट नहीं करते हैं, अच्छा नहीं लगता है। ए और बी पे कमेंट कर सकते हो, ए क्या और बी क्या? रिभा क्लास, ए कॉनकेव और बी कॉन्वेक्स। अच्छा और कौन बच गया? रोशन कुछ पता है क्या ए और बी के बारे में? सर ए कॉन्वेक्स है हाँ और बी मालूम। अरे यार गजब कॉमेडी करता है, जब ए पता है कॉन्वेक्स है तो बी तो कॉनकेव भी होगा ना यार, अगर हम दो लेंस बनाया है। यस सर। अब मैं बताता हूँ चक्कर क्या, कोई बात नहीं, नहीं पता है तो आप पढ़ेंगे सर फिजिक्स में। बाय कॉनकेव बनाया है ना? क्या? बाय कॉनकेव है ना सर? हाँ तो ठीक है, अच्छा लीजिए लीजिए, ये एक और आया टिप्पणी करने के लिए। चलिए ये बताइए, अब पूरा फिजिक्स यहीं पढ़ लीजिए, एक के पैसा में दोनों पढ़ लीजिए। ए क्या है? अभी भी ए कॉन्वेक्स है और बी कॉनकेव है। ये बाय कॉनकेव लेंस है और ये बाय कॉन्वेक्स लेंस है, और ये
मतलब कि प्लेनो कॉन्वेक्स और ये प्लेनो कॉनकेव। कुल मिला के इतना समझिए, ये तामझाम हटाइए, ये तामझाम हटाइए, मैंने आपको समझा दिया। इतना समझिए, जहां आपको उभार दिखेगा, उभार, वो कौन सा सरफेस होगा? कॉन्वेक्स। और जहां आपको गड्ढा दिखेगा, गड्ढा धंसा हुआ, वो क्या होगा? कॉनकेव होगा। ऐसे भी केव का मतलब क्या होता है? केव का मतलब क्या होता है? गुफा। और गुफा। गुफा का मतलब क्या होता है? गड्ढा। तो कौन केव मतलब, हम तो ऐसे 10वें में रट लिए थे ये बात। कौन केव मतलब गड्ढा, गुफा। तो कॉनकेव यही आता है 10वां में फिजिक्स में, इससे ज्यादा और कुछ आता कहाँ था? 12वां में भी नहीं आ पाया इससे ज्यादा कुछ, लेकिन इतना आता है, ठीक है, कि जो गड्ढा है वो कॉनकेव है और जो उभरा हुआ स्ट्रक्चर है वो कॉन्वेक्स है। तो अब गोल्जी बॉडी का जो शेप है, अभी आपने देखा, देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, ये ट्यूब्यूल को हम यहाँ बना रहे हैं। ऐसे कई सारे ट्यूब्यूल ऐसे अरेंज होते हैं, देखिए गौर से, इस टाइप से, देख रहे हो? एक ट्यूब्यूल, सॉरी सॉरी, सिस्टर्नी, सिस्टर्नी है ये। अगला सिस्टर्नी, देख रहे हैं ना? देखिए अगला से आपस में पैरेलली इस टाइप से अरेंज होगा। और अगर उसको ट्यूब्यूल को जुड़ना होगा तो ऐसे यहाँ पे ऐसे से जुड़ जाएंगे, थोड़ा सा ऐसे ऐसे, थोड़ा बहुत कहीं कहीं। और अगर वेसाइकल्स को निकलना होगा तो वेसाइकल्स आपको यहाँ से निकलते हुए दिखेंगे, इधर से। चलिए अब बताइए कि हर एक सिस्टर्नी में, ये क्या सिस्टर्नी है भाई साहब? वन सिस्टर्नी। ये क्या है? सिस्टर्नी है। एक सिस्टर्नी में कौन सा सरफेस, मैं ए और बी लिख रहा हूं, मैं ए और बी लिख रहा हूं, ये देखिए ए सरफेस और बी सरफेस, कौन सा सरफेस कॉनकेव है और कौन सा सरफेस कॉन्वेक्स है? शिवानंद बताएगा। Sir, A is concave and B is convex. रिभा, ए कॉनकेव और बी कॉन्वेक्स। रोशन, कॉन्वेक्स बी कॉन्वेक्स। आए, ए कॉन्वेक्स अच्छा, और मुर्गा फंस गया, मुर्गा फंस गया। ए कॉन्वेक्स है नहीं, बी कॉन्वेक्स है। तो और इसलिए तो ए ए और, इसीलिए तो ए और बी हम उल्टा के लिखे हैं। हमको पता है ना, आप इधर कॉन्वेक्स लिखे हैं तो आप इधर ए सोचिएगा, इधर बी सोचिएगा, इसलिए तो हम उल्टा करके लिखे हैं ना। ए और बी तो हम किधरों लिख देंगे, लेकिन जो सरफेस उभरा हुआ है वो कौन है? यहाँ पे ये वाला सरफेस है। तो ये सरफेस जो आपको उभरा हुआ दिख रहा है, ये क्या है? कॉन्वेक्स सरफेस। और ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? कॉनकेव है। ऐसे ही फिर इसका अगला सिस्टर्नी का बोलिए क्या होगा? कॉन्वेक्स। और इसका ये वाला क्या होगा? कॉनकेव सरफेस। और ये वाला क्या होगा? कॉन्वेक्स। और ये वाला क्या होगा? कॉनकेव सरफेस। क्या सभी को क्लियर है कि हर सिस्टर्नी में कॉन्वेक्स और कॉनकेव सरफेस है? क्लियर? अब देखिएगा, ये सारे जो सिस्टर्नी है आपस में इंटरनली ऐसे ऐसे कनेक्टेड होते हैं, आपस में ऐसे ऐसे कनेक्टेड होते हैं। क्लियर? कई जगह पर आपस में ऐसे ऐसे कनेक्टेड होते हैं। मैंने कहा ना सिस्टर्नी आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे, कहीं कहीं जगह पर आपस, ब्रांच नहीं है, बस आपस में कनेक्टेड है। आप समझिएगा, ये जो हाँ गया पेन, ये जो कॉन्वेक्स फेस है इसको हम लोग सिस फेस कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस फेस ऑफ गोल्जी बॉडी। और ये जो कॉनकेव सरफेस है इसको हम लोग ट्रांस फेस कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांस फेस कहते हैं। अच्छा, और बता रहा हूं मैं, इसको कॉन्वेक्स फेस कहते हैं, सिस फेस कहते हैं, और इसको फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं, फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं, और इसको मैच्योरिंग फेस भी कहते हैं। एक मिनट उल्टा हो गया। इसको रिसीविंग फेस भी कहते हैं, RECEIVING, और इसको मैच्योरिंग फेस भी कहते हैं। अब बताऊंगा मैं मैच्योरिंग और रिसीविंग का क्या मतलब है, फंक्शन में बता दूंगा। लेकिन पता है बच्चों, कई बार ये एग्जाम में आ चुका है कि सिस फेस कॉन्वेक्स या कॉनकेव और ट्रांस फेस कॉन्वेक्स या कॉनकेव, कई बार एग्जाम में आ चुका है, कई बार, लाखों बार आ चुका है और करोड़ों बार आने की संभावना है। ये पता नहीं, लोग बार बार यही पूछते हैं कि सिस फेस कॉन्वेक्स है या कॉनकेव, ट्रांस फेस कॉन्वेक्स है या कॉनकेव। बच्चा समझ तो जाता है कि सिस फेस ये है, सर ने बताया कि इसका नाम सिस फेस है कॉन्वेक्स वाले का,
और कॉनकेव वाला जो ये है इसका नाम ट्रांस है। बच्चा समझ तो जाता है, लेकिन वो एग्जाम में जाते जाते भूल जाता है। तो आप लोग बोलोगे क्या? अरे बोलो, याद रहेगा कि सिस यस सर। सिस कॉन्वेक्स और ट्रांस कॉनकेव, याद रह जाएगा? अरे बोलो, यस सर। ट्रिक चाहिए? ट्रिक ऐसे थोड़े देते हैं। प्लीज दे दीजिए ट्रिक। नहीं, सब लोग प्लीज बोलेंगे तब नहीं देंगे। ऐसे ऐसे कैसे प्लीज सर ट्रिक ट्रिक देंगे? दे दीजिए। नए बच्चे भी बोलेंगे तब देंगे, ऐसा नहीं देंगे ट्रिक। पूछिए ना। सब एक साथ प्लीज बोलेंगे तब ट्रिक देंगे, ऐसा नहीं देंगे। जल्दी बोलिए, मैसेज कर रहा है ये मैसेज कर रहा है सर। अभिषेक। हाँ, नवीन नहीं बोलेगा ट्रिक, ठीक है? अगर तुम ट्रिक बोला, बोले तो सर। ये पहले से पढ़ा है ना इसलिए। हाँ, नवीन पढ़ा है ना पहले मेरे से सेल, इसलिए ट्रिक बोलने का कोशिश कर रहा है। सुनिए बता देते हैं। अच्छा एक बात बताइए, लेटर गिनने आता है? लेटर में वो अल्फाबेट गिनने आता है? अल्फाबेट, अरे अल्फाबेट तो गिनने आता होगा ना यार। यस सर। 1 Yes, sir. 2 3 4 5, यहाँ पे 5 लेटर है। ट्रिक बता रहा हूँ सुनिएगा, 5 लेटर है, मतलब सॉरी 5 अल्फाबेट है। अच्छा यहाँ 1 2 3 अल्फाबेट है, ठीक है? इधर है, बीच में मत बोलिए, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 अल्फाबेट है। 1 2 3 4 5, यहाँ 5 अल्फाबेट है। चलिए अब आप जब कंपैरिजन कीजिएगा तो सिस और ट्रांस का अल्फाबेट कंपैरिजन कीजिए। चलिए बताइए, कौन छोटा कौन बड़ा अल्फाबेट? कौन छोटा कौन बड़ा? अरे बोलिए। कॉनकेव वाला छोटा, कॉन्वेक्स वाला छोटा। सिस छोटा और ट्रांस बड़ा अल्फाबेट है नाम में। चलिए अब आइए, कॉन्वेक्स और कॉनकेव का कंपैरिजन कीजिए अल्फाबेट। चलिए यहाँ कितना है भाई? 5, अच्छा 6 है, सॉरी यहाँ 6 है, 6, ठीक है? यहाँ 6 अल्फाबेट है और यहाँ 7 है, मतलब बड़ा वाला बड़ी वाली के साथ और छोटा वाला, सॉरी उल्टा हो गया, छोटा वाला छोटी वाली के साथ और बड़ा वाला बड़ी वाली के साथ। अरे बोलिए, याद रहेगा? छोटा वाला छोटी वाली के sir. साथ और बड़ा वाला बड़ी वाली के साथ। अब अगर शिवानंद पीजी के लड़की के साथ घूमेगा तो बढ़िया नहीं है ना लगेगा? वो अपना स्कूल के लड़की के साथ राखी बनवा रहा है, घूम रहा है पीछे पीछे, तो बढ़िया लगेगा। अब पीजी की लड़की के साथ जाके वहां पार्टी करेगा तो बढ़िया नहीं है ना लगेगा? छोटा वाला छोटी वाली के साथ और बड़ा वाला बड़ी वाली के साथ। याद रहेगा ट्रिक? लिखा हुआ नहीं नोट्स में, लिख लीजिएगा अगर आप भूल जाइएगा तो। और ये बहुत हेल्पफुल ट्रिक है। अच्छा अब और बता रहा हूँ सुनिए ना। अब ये भी पूछा जाता है कि ये सिस फेस किधर की तरफ है और ट्रांस फेस किधर की तरफ है। चलिए आइए यहाँ डायग्राम देखिए, क्या ये सिस फेस है? हेलो, क्या ये सिस फेस है? क्या ये ट्रांस फेस है? हेलो, ये ट्रांस फेस है? तो बताइए सिस फेस टुवर्ड्स द ईआर है या नहीं है? अरे बोलो, मतलब अंदर की तरफ। क्या ट्रांस फेस बाहर की तरफ है कि नहीं? मतलब इधर जाते जाएगा तो सेल मेम्ब्रेन आएगा। बोलो, अरे बोलो। अब बताइए, जब आप घर बनाते हैं, ये घर है, अब बताइए, घर में जनरली आप देखिएगा छोटे बच्चों का कमरा अंदर की तरफ रखते हैं, नहीं तो कभी भाग जाएगा वो घर से बाहर, निकल जाएगा दोस्त के साथ घूमने के लिए, कब निकलेगा पता नहीं चलेगा। तो इन जनरल क्या करते हैं, उसका कमरा अंदर की तरफ रखते हैं। और इसका 2 पर्पस होता है कि बदमाशी नहीं करे, घर से बाहर निकले तो पता चल जाए, और दूसरा बात कि अगर कोई हमला हो पहले हम बड़े लोगों पर हो, हम लोग देख लेंगे। ये ट्रिक बता रहे हैं, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं, ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है? तो होता क्या है कि छोटे लोगों को अंदर की तरफ रखना चाहिए घर में, और बड़े लोगों को बाहर की तरफ रखना चाहिए। बड़े लोग देख लेंगे, सारा चीज सामना कर लेंगे। तो देखिए यहाँ छोटा वाला छोटी वाली के साथ अंदर की तरफ, छोटा वाला छोटी वाली के साथ अंदर की तरफ, और बड़ा वाला बड़ी वाले के साथ बाहर की तरफ। मतलब ये ट्रांस फेस टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन और सिस फेस टुवर्ड्स द ईआर भी बोल सकते हैं या फिर न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं, ज्यादा सही होगा ईआर, अदरवाइज न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं। सर गोल्जी को कंफ्यूजन हुआ था इस वजह से। बोलिए, ये ट्रिक सभी को समझ में आ गया? बहुत यूजफुल ट्रिक है, सभी को समझ में आ गया? हाथ खड़ा कीजिए। अरे कुछ नहीं, आपसे एग्जाम में स्ट्रक्चर जब पूछा जाता है गोल्जी बॉडी का, तो आपसे पूछा जाता है सिस फेस किधर है, तो सिस फेस ये है,
कैसा शेप का है, कॉन्वेक्स है। आप वहां लिख लीजिएगा सिस और ट्रांस, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। छोटा वाला छोटी वाली के साथ अंदर की तरह, और बड़ा वाला बड़ी वाले के साथ बाहर की तरह। तो ट्रांस वाला किधर की तरफ, बाहर मतलब सेल मेम्ब्रेन की तरफ, टुवार्ड्स द सेल मेम्ब्रेन और कॉनकेव शेप का। और सिस वाला अंदर की तरफ मतलब टुवार्ड्स द ईआर मतलब टुवार्ड्स द न्यूक्लियस। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी। और फिर इसी से एसोसिएटेड होते हैं ये आपके, देखिए ये हो गया आपके क्या, वो थोड़ा बहुत ट्यूब्यूल वगैरह एसोसिएटेड होते हैं, और ये हो गए क्या आपके गोल्जी वेसिकल्स। ठीक है, अब आएंगे फंक्शन पे आएंगे, रुक जाइए अभी। तो अब होता क्या है बच्चों, मैं बताऊं, ये जो गोल्जी बॉडी है उसका सिस फेस आप किधर देख रहे हैं, ईआर की तरफ, और ट्रांस फेस देख रहे हैं आप सेल मेम्ब्रेन की तरफ। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है, एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है, cis and trans face are structurally entirely different। क्या लिखी है, cis and trans face are structurally entirely different yet they are interconnected। सही बात है। इधर से अगर कोई भी मटेरियल घुसेगा सिस फेस से ही घुसेगा, अभी मैं दिखाऊंगा, तो वो अंदर में कुछ कुछ ऐसा करेगा और फिर वो ट्रांस फेस को मिलेगा। तो वो अंदर से भले स्ट्रक्चरली अलग का मतलब कॉन्वेक्स कॉनकेव शेप का, लेकिन वो अंदर से फंक्शनली इंटरकनेक्टेड है, मगर स्ट्रक्चरली इंटायरली डिफरेंट है। स्ट्रक्चरली इंटायरली डिफरेंट है, ये कॉन्वेक्स शेप का है, ये कॉनकेव शेप का है, लेकिन इंटरनली मतलब फंक्शनली इंटरकनेक्टेड है। ये जो भी चीज लेगा अंदर में गोल्जी बॉडी मॉडिफाई करेगा, फिर ये इसको दे देगा। तो ये है आपका। और मैं बता दूं, अंदर में जहां पर मटेरियल का चीजों का मॉडिफिकेशन होता है, तो वहां पे आपको एकदम ऐसे दिखेंगे जैसे हमारे पास बहुत भीड़ लग गया है, गांठ बन गया, ऐसा दिखेगा। उसको बोलते हैं नोड्स, उसको बोलते हैं नोड्स। याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। कुल मिला के स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। बोलिए स्ट्रक्चर सभी को क्लियर है? फंक्शन नहीं पढ़ाया, अभी पढ़ाऊंगा फंक्शन। स्ट्रक्चर सभी को क्लियर है तो हाथ खड़ा करिए जल्दी से। स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्यों बोला? क्योंकि सर गोल्जी ने ढूंढा था। ये देखिए मेरे से मिस्टेक हो गया था, मैंने सही कर दिया है। देखिए 1950 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, तो उससे पहले ढूंढे होंगे, तभी उनसे मिस्टेक हुआ होगा, क्योंकि उन्होंने ऐसा बोल दिया कि गोल्जी बॉडी न्यूक्लियस के करीब होता है, जबकि उनको ज्यादा सही बोलना चाहिए कि ईआर के करीब होता है, क्योंकि बीच में ईआर भी ना आता है। तो उससे पहले क्या होगा, 1898 में उन्होंने देखा था पहली बार ये गोल्जी बॉडी। ठीक है, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आने के बाद पता चला कि नहीं बीच में तो ईआर भी आता है, न्यूक्लियस और गोल्जी बॉडी के बीच में। और गोल्जी बॉडी का मतलब क्या, ऐसा पार्ट जिसमें कि कई सारे अलग अलग स्ट्रक्चर है, ट्यूब्यूल सेंस स्टर्नी है। चलिए ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट जल्दी से, 1 2 3 क्लिक। ये सारा पॉइंट्स नोट्स में ऐड कर लीजिएगा, नहीं है। चलिए यहाँ स्ट्रक्चर तक में अगर किसी को दिक्कत है तो बोल सकता है, मैं एक एक करके पूछ लेता हूँ। अभिषेक कोई दिक्कत? नो सर। ईरान, अर्श, नो सर। नवीन, नो सर। रोशन, नो सर। रिभा, नो सर। शिवानंद। नो सर। इसका डाउट है छोटा वाला छोटिए वाले के साथ अंदर की तरफ काहे रहेगा, बाहर की तरफ रहने में दिक्कत क्या है? अरे हमला हो जाएगा रे, हमला हो जाएगा। दुश्मन लोग आता है पहले बड़ा लोग ना देखता है ना। चलिए अब हम मिलते हैं नए मीटिंग में, अभी जस्ट नए मीटिंग में मिलेंगे, हार्ड गोल्जी बॉडी खत्म करेंगे। हाँ बोलिए। सर ये सिस्टर्नी जो होते हैं यहाँ पे सिर्फ 3 ही सिस्टर्नी से बॉडी बना अरे होता है। बहुत सारे होते हैं, मैं अच्छा सवाल पूछा। नंबर वेरिएबल होता है, सेल टू सेल नंबर वेरिएबल होता है। 3 ही क्यों होता है? मेरे पास जगह 3 का है। नंबर वेरिएबल होते हैं सिस्टर्नी के, ठीक है, नंबर वेरिएबल होते हैं। चलिए मिलते हैं नए मीटिंग में, फंक्शन पढ़ेंगे, पूरा गोल्जी बॉडी खत्म कर लेंगे आज, ठीक है।